नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सरकार बहुत मजबूत स्थिति में, विपक्ष चाहे उन पर जितना भी आरोप लगा ले, मगर भाजपा और जदयू का गठबंधन फिलहाल अभी तक लंबे समय तक रहेगा और बना रहेगा भी, क्योंकि ये सरकार अब 5 साल तक चलेगी। भले ही एक ताजा घटना हिजाब कांड हो गया, जिसमें एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हिजाब छूने का जो मामला हुआ है, ये भले ही विवादित रहा हो, मुस्लिम समाज के लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, मगर अगर देखा जाए सरकार के स्तर पर तो भाजपा इस मामले में पूरा तरह से नीतीश कुमार के साथ है और भाजपा ने किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार पर दबाव नहीं बनाया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो देखा जाए तो सरकार की स्थिति भी मजबूत है और नीतीश कुमार भी अब नैतिक तौर पर भी देखा जाए तो उनमें ऐसा कुछ बोध नहीं हुआ है कि मैंने कोई गलत किया। अब उनका क्या मनसा था, गलत मनसा तो नहीं होगा, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पिता तुल्य हैं जाकर के वो लेडीज डॉक्टर का, मगर फिर भी देखा जाए तो उनका इरादा कोई गलत तरीका नहीं था। तो कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार का भी ऐसा कोई दबाव नहीं है बाहर से भी, चाहे भाजपा की तरफ से भी, जदयू की तरफ से भी, कि आप इस्तीफा दे दीजिए, न तो सरकार जो है सो नैतिक तौर पर बहुत गिर जाएगी, सरकार पर एक ऐसा प्रेशर बन जाएगा कि अगले चुनाव में हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष यानी राजद, कांग्रेस जितना भी आरोप लगा ले, नीतीश कुमार इधर फेलियर हो गए, उधर फेलियर हो गए, पर किसी एक मैटर को लेकर के हो या चाहे किसी अन्य मैटर को लेकर के सरकार अभी सब चीजों को देख करके इस्तीफा देने वाली नहीं है, क्योंकि मजबूती है सरकार में। देखिए, कोई भी घटनाक्रम होता है उसके दो पहलू हो जाते हैं। अब एक पहलू तो लोग सब देखता है, दूसरा पहलू कोई नहीं देखता। अब मान लेते हैं अभी जाके बिहार में माफियागिरी पर जो बयान दिया गया सम्राट चौधरी का, उसमें बोले कि हम 24 घंटे के अंदर माफियाओं को जाकर के ध्वस्त कर देंगे, उसके कब्जे से मुक्त करा देंगे। अब इसके लेकर के अगर कोई कहे कि नहीं, ये सरकार का जो है सो तानाशाही रवैया है, किसी को परेशान करने का रवैया है, सरकार को इस्तीफा दे दो, तो सरकार ये सब इस्तीफा देने के लिए सरकार नहीं बनता है। 5 साल सरकार इसलिए बनता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बना रहे और राज्य का विकास हो, तो सरकार इसी के लिए बनता है। नीतीश कुमार के पास समझिए अपना एक भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन है, वो केवल राज्य का नहीं, केंद्र स्तर पर भी गठबंधन है और वे केंद्र में भी भाजपा के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। तो भाजपा भी उन पर इस तरह से हर छोटे बड़े जो भी मैटर हो उसमें कभी नहीं चाहेगी कि हम अपने राज्य में एक सहयोगी पर दबाव दे कि भाई तो इस्तीफा दे दो। अब कितनों भी लोग हल्ला मचा ले जाकर के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, अब उनका जो है सो दिमागी हालत को लेकर के थोड़ा सा एक विराम ले लेना चाहिए राजनीति से। मानता हूं उम्र का असर होता है, मगर फिर भी जाकर के अगर सरकार उनकी मजबूत स्थिति में है, केंद्र और राज्य में भी, तो कोई एक सहयोगी दल उन पर एक दबाव ये नहीं दे सकता कि आप बुजुर्ग हो गए, आपसे सरकार चल नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है, आपकी स्थिति थोड़ा सा खराब है, आप इस्तीफा दे दीजिए। मंत्री लोग आपके हैं सनाप सना बयान दे रहे हैं, चाहे ऑफिस से कोई गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसके लेकर के कोई इस्तीफा नहीं मांगता है। सरकार इसके लिए नहीं बनाया जाता है। सरकार बनाने का ध्येय होता है केवल राज्य का विकास करना। मामले आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, हाल ही में जो महिला डॉक्टर मना कर रही थी, उनके बारे में एक नया न्यूज भी आया है कि वे फिर से जाकर के नौकरी ज्वाइन करना चाहती है और सरकार ने उनको पूरे सम्मान के साथ नौकरी देने की इच्छा भी जता चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के सरकार ने कोई पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, जब ऐसा हुआ तब हम सरकार को उसको नियुक्ति पद को रद्द कर देना, ऐसा सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो यहाँ पर देखने की बात है कि सरकार का यहाँ रवैया जो है सो किसी भी इंटेंशन से अगर देखा जाए तो महिला डॉक्टर के प्रति खराब नहीं था, क्योंकि अगर सरकार का अगर इंटेंशन अगर खराब रहता तो नियुक्ति पत्र को समझिए रद्द भी कर सकता था। बहुत से आरोप लगा करके, अनुशासनहीनता भी बहुत से आरोप लगते हैं, उसमें कई प्रकार के टर्म्स हो जाते हैं, क्लाउज हो जाते हैं, उसको लगा करके नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार जाकर के किसी को तंग कर रही है, सरकार किसी को तंग नहीं कर रही है। ये मैटर पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो समझने के एक नजरिए से ही है। आप इसे अगर अच्छे नजरिए से देखते हैं तो भी सही है, बुरे नजरिए से भी देखे तो उसमें देखना चाहिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस तरह से अगर कर रहा है तो उसका क्या एक मैटर था, क्या एक इरादा था। तो यहाँ ये बात नहीं है कि हर बात पर हम इस्तीफा ले लें, उससे जाकर के दबाव दे दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरकार का रवैया हमेशा सहयोगात्मक रहा है। सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति पत्र देते समय जाति धर्म मजहब नहीं देखता। सरकार ने इसको देख करके अगर रहता तो अब तक नियुक्ति पत्र रद्द हो गया होता। अब रही बात जाकर भाजपा की तरफ से भी देखिए, भाजपा की तरफ से बड़े नेताओं की तरफ से भी वैसा कोई खराब जाकर के बयानबाजी नहीं आया नीतीश कुमार पर कि उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। जदयू के भी वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार को इस मामले में समझिए तो साथ ही दिया है। ऐसे जहां तक हुआ सरकार ने इस मामले को चुप्पी साध करके मामले को विराम देना ही समझा है। तो सरकार में कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं है जिससे इस्तीफा देने की नौबत आ जाए। सरकार मजबूत है और मजबूत रूप से चल रही है और 2030 तक जाकर के सरकार लगातार चलती रहेगी। आपका क्या कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।